हेलो क्लास, वेलकम अगेन टू ए टू जेड क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग और सर्कुलर लूप। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले एक लूप कंसीडर करते हैं, या जिसको हम रिंग भी बोल सकते हैं। Suppose this is a loop having center O and radius, इसका रेडियस मान के चलते हैं A। Clear? And this loop is uniformly charged, यानी इसमें बराबर चार्ज है हर तरफ, हर पॉइंट्स के ऊपर। मान के चलते हैं लेट इट बी Q। अब हम इसकी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दिस इज द एक्सिस। इसकी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट P, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और साथ में अज्यूम करते हैं कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम O टू P इज X। क्लियर? अब दिस इज अ सर्कुलर लूप हैविंग चार्ज Q। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉइंट P के ऊपर फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इस सर्कुलर लूप का या रिंग का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, छोटी सी डिस्टेंस। लेट इट बी dl। क्लियर? ये क्यों लेते हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशन टफ ना हो। इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। अगर हम इस पार्ट की यानी डीएल लेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर निकाल पाते हैं, तो हम फिर सारी वैल्यू को इंटीग्रेट करके, इस वैल्यू को इंटीग्रेट करके क्या कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट? तो इसको हमने डीएल अमाउंट में ले लिया। एंड डीएल अमाउंट या डीएल की जो डिस्टेंस है, इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है, वो पॉइंट P से मान के चलते हैं इट इज R। क्लियर? अगर यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक लूप ली या एक रिंग लिया। कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस A। क्लियर? जिसका रेडियस है हमारे पास A है। और साथ में हमने क्या ले लिया, लेट P बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस X from the center O where electric field is to be calculated। यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। राइट? अब हमें पता है कि हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है dl। राइट? तो इस तरह से अगर हम पूरे सर्कुलर रिंग की लेंथ निकालें तो कितनी हो जाएगी, हम इसको प्लस कर सकते हैं। यानी अगर हम dl प्लस dl करें प्लस dl सारे ऐड कर दें तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा टोटल लेंथ आ जाएगी। यानी प्लस का मतलब हुआ अप टू एन टर्म जितना भी है इसको सम करते जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dl। राइट?
और अगर पूरा ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल यानी प्लस करके ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास 2 पाई ए, राइट। अब मेन चीज है हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, तो यहां पर चार्ज पता होना चाहिए। अब पूरे रिंग के ऊपर जो चार्ज है दैट इज क्यू, लेकिन यहां पर ऑब्वियसली स्मॉल एलिमेंट है तो चार्ज क्यू नहीं होगा, राइट। यहां पर चार्ज कम होगा, लेट इट बी डी क्यू, राइट। अब डी क्यू का अमाउंट कितना है उसको निकालने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज द चार्ज डेंसिटी की यहां पर इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट dl at a distance r from point P, right? If lambda is the linear charge density, क्योंकि इट्स अ लाइन, अगर हम रिंग को काट दें तो ये एक लाइन बनेगा, वन डायमेंशनल बन जाएगा, तो इसकी चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा लेते हैं, राइट। इफ लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा, देन चार्ज ऑन द एलिमेंट, ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली स्मॉल एलिमेंट है तो चार्ज भी कम होगा, दैट इज, इसको हम मान के चलते हैं डी क्यू, राइट। और क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा डी एल। क्लियर, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अगर अलोंग ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट, मान लीजिए दिस इज द क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एंड लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इस पूरी लेंथ के ऊपर अगर ये लेंथ L है तो ये चार्ज कितना हो जाता है, लैम्डा इंटू L, दैट इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज डी क्यू है, स्मॉल चार्ज, और यहाँ पर स्मॉल लेंथ है इसलिए DL, लैम्डा DL। क्लियर। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, राइट। अब हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है इट एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, तो इस पॉइंट चार्ज की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, ये कितनी हो जाएगी, स्मॉल एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल, इट इज DE, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास फॉर्मूला होता है DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहां से यहां तक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमारे पास R स्क्वायर। क्लियर, ये इसको मैं लिख सकता हूं, डी क्यू की जगह मैं पुट कर दूंगा लैम्डा डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर की वैल्यू भी मेरे पास पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर स्क्वायर लगा दूं तो क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, यानी मेरे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्यों आया, बिकॉज आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट। क्लियर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, DE की वैल्यू, राइट। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, जो कितनी है हमारे पास, इट इज DE,
इस डायरेक्शन में, राइट। लेकिन अब ये एक ही एलिमेंट नहीं है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। इस तरह के हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स हैं, राइट, जिनकी लेंथ dl 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 है, और ये सारे मिला के क्या बनाएंगे, इक्वल टू द सरकमफ्रेंस बनाते हैं, राइट। तो अगर ये dl एलिमेंट है तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट भी एक एलिमेंट होगा, हर एक के अपोजिट में एक एलिमेंट्स होगा, राइट। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करना पड़ेगा इनटू कंपोनेंट्स। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे डीई को दो कंपोनेंट्स में, राइट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जिसको बोलते हैं हम, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास डीई कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा डीई साइन ऑफ एंगल थीटा। ये +1 क्लास में वेक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में चेंज कर देंगे, एक को डीई कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट आ गया डीई साइन थीटा। ये किसके कंपोनेंट आ रहे हैं, दिस आर द कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डीई ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट डीएल। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, रिजॉल्व डीई into two components, राइट। फर्स्ट आ गया हमारे पास डीई cos थीटा is the horizontal component, राइट। और इसकी डायरेक्शन क्या है, along the axis of ring, और दूसरा आ गया हमारे पास DE sin थीटा इज द परपेंडिकुलर या वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं, इट इज वर्टिकल कंपोनेंट along perpendicular to the एक्सिस ऑफ रिंग, राइट। ये एक्सिस ऑफ रिंग के परपेंडिकुलर है। क्लियर। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब हमारे पास कंपोनेंट डीएल है, स्मॉल एलिमेंट डीएल है, तो इसके कंपोनेंट आ गए डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। इसके अपोजिट में भी एक एलिमेंट होगा डीएल, अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास कितनी होगी, डीई। अगर इसके कंपोनेंट हम यहां निकालें तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वैसे ही हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, डीई साइन ऑफ एंगल थीटा। क्लियर। तो यहां पर एक चीज बहुत क्लियर है कि जो भी अपोजिट एलिमेंट होगा उसका वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो सारे सेम डायरेक्शन में। यहां देखिए डीएल कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, और उससे जो अपोजिट एलिमेंट है उसका भी सेम डायरेक्शन में, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी तो इसमें सिर्फ डीई कंपोनेंट, डीई cos थीटा कंपोनेंट का रोल होगा, और डीई साइन थीटा कंपोनेंट जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसल कर जाएंगे। क्लियर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आएगी वो किस कंपोनेंट की वजह से आएगी, दैट इज डीई cos थीटा, यानी इसकी वैल्यू, इस कंपोनेंट की वैल्यू डीई cos थीटा प्लस दूसरे की प्लस तीसरे की, इस तरह से सबको अगर हम प्लस कर दें इस तरह से, यानी फर्स्ट की डीई cos थीटा प्लस टी cos थीटा प्लस डीई cos थीटा। क्लियर। इस तरह से जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ डीई cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, या समीशन को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डीई cos थीटा। और इंटीग्रेशन की अगर लिमिट्स लगा दें तो ये पूरी किसकी इंटीग्रेशन है, होल रिंग की।
पूरे रिंग के लिए, राइट, होल रिंग। क्लियर हो गया। तो ये दो कंपोनेंट्स में से सिर्फ डी कोस थीटा जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिंग के लिए। डी साइन थीटा ऑफ वन कंपोनेंट कैंसल द डी साइन थीटा ऑफ अदर कंपोनेंट, राइट। अदर एलिमेंट का जो कंपोनेंट होगा वो कैंसिल कर जाएंगे। क्लियर। तो इसमें लिख लेते हैं हम, सिंस ring consists of many such elements, and each element have horizontal and vertical component. हर एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है। क्लियर। तो क्या होगा हमारे पास, सिंस horizontal component of all the elements is in the same direction, so it is added up. Clear. जबकि however DE sin theta component of one element is cancelled by the DE sin theta component of opposite element. क्लियर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge on the ring, ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको पहले बताया, समीशन कर देंगे DE कॉस ऑफ एंगल थीटा, या फिर इसको इंटीग्रेशन DE कॉस ऑफ एंगल थीटा। ये पूरे रिंग के लिए होल रिंग। क्लियर। अब इक्वेशन 1 से हम DE की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमारे पास कितना आ जाएगा इक्वेशन 1 से, लैम्डा DL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास DE की वैल्यू, और साथ में इसमें क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम यहां लिख लेते हैं, एंड दिस इज द इंटीग्रल साइन, राइट। क्लियर। अब हमें
cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल AOP, राइट, cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। cos थीटा आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास x और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास r, और r की वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2। तो हमारे पास e कितना हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है हमारे पास, 3/2 हो जाता है, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको लैम्डा dl इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। क्लियर। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल जो है वो dl है हमारे पास, जिसकी वैल्यू चेंज कर रही है, राइट। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये वाली डिस्टेंस कांस्टेंट, तो हम इसको बाहर ले लेंगे। ये इट इम्प्लाइज e की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, और अंदर बच गया इंटीग्रेशन में dl। और इंटीग्रेशन ऑफ dl मैंने आपको पहले बताया कि इट इज इक्वल टू 2 पाई a, तो इट इम्प्लाइज ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा x इंटू 2 पाई a जो सरकमफ्रेंस है, दैट इज इक्वल टू, और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, राइट, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई a। अब हमारे पास लेम्डा इंटू 2 पाई ए की वैल्यू क्या है, यहां पर इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं। e इज इक्वल टू, यहां पर लेम्डा इंटू 2 पाई ए, याद रखना है लेम्डा इंटू 2 पाई ए, ये होगा हमारे पास टोटल चार्ज, राइट, क्योंकि चार्ज होता है हमारे पास लेम्डा इंटू लेंथ, लेम्डा इंटू dl, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, राइट, और dl हमारे पास इंटीग्रेशन करके आ गया 2 पाई है, तो ये पूरा बन गया जो पूरे रिंग के अंदर जो चार्ज है, दैट इज q। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर e इज इक्वल टू qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। क्लियर। सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। E इज इक्वल टू qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। क्लियर। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं। स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस हम एज्यूम करते हैं कि अगर पॉइंट P बहुत दूर है, इट इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो क्या होगा, इफ पॉइंट P इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, देन x यानी उसकी जो डिस्टेंस है वो रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो जाती है, वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो क्या होता है, स्मॉल वैल्यू निग्लेक्ट कर दी जाती है। सो a स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड,
इसको हम निगलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास ई कितना बच जाएगा, देयरफॉर ई ये आ जाएगा क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए ए खत्म हो गया और यहाँ पर एक्स की पावर 3/2 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल यानी एक्स क्यूब, राइट। यहाँ पर भी एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो हमने स्टार्टिंग में किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी पॉइंट पी अगर बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर चला जाता है, तो रिंग जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, 10 रिंग बिहेव as a point charge. Point charge if point of application मतलब point P is far away from the ring. क्लियर। तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एक और केस लेते जाए, केस नंबर 2। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर पे आ जाता है, राइट, अगर हम पॉइंट पी को सेंटर ऑफ द रिंग पे लेके आ जाएं तो क्या होगा, व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सेंटर ऑफ रिंग, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। और अगर एक्स 0 हो गया, अगर यहां पर एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी सेंटर ऑफ लूप पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्लियर। 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of ring is 0। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपने याद रखना है, हमने यहां 2 चीजें कंक्लूड की हैं। पहली कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत दूर है, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द रिंग, राइट, देन रिंग बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और सेकंड, अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज एट द सेंटर ऑफ द रिंग, देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड at the center. Clear? So I hope you all understand the topic. Thank you.